जय श्री कृष्णा कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। राई दामोदर की कहानी। दो माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरियाँ बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा और डांसरियाँ ले आ। बाजरी लेकर राई भगवान के पास आई तो भगवान ने बाजरी में फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंख में गिर गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ज्ञान हो गए। वेद का रूप कर भगवान वहाँ आए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी के आंख में फूस गिर गई है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूँ तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूँ? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया के वहाँ गई, उसको वहाँ भी यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब क्या करे? वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई थी। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए और राई के महल से में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पियर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के वेश और 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाकर ही रुकना। राधा रुक्मण को पता चला। उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए और राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन की तीज भेजी। भगवान ने जो कांटे और फटे पुराने वस्त्र भेजे हैं। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने के लिए आए। राई भगवान से बोली, नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर तक जाने लगी। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने में भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोले, थोड़ा दही दे दो गुजरी जी। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है कि तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, मुझे क्या हुआ और तेरे क्या मतलब है? तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी तो हैं, मन की बात कह दो। मैं किसी को भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के वेश और सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं पर भी नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोले, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते हैं। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पचतीर्था राधा रुक्मण को, वह 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राय को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो पार लगा जो, भूल चूक हो तो माफ़ कर जो। जय राई दामोदर की।